मुझे भी बहुत सारे वीडियोस में ये कलर बहुत अच्छा लगता था और मुझे नहीं मिल पाया था, इसका कलर कोड बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था क्योंकि ये थोड़ा सा ना प्रीमियम टाइप का लगता है ऐसे वाला। तो नहीं मिल पाया था और कुछ मिला भी था तो वो एक्रेलिक में मिला था। एक्चुअली एक्रेलिक में ऐसे प्रीमियम टाइप वाले कलर्स आते हैं तो वो मिला था। ये हाई ग्लॉस है। हाई ग्लॉस में नॉर्मली ये कलर शायद नहीं मिलता होगा, आई डोंट नो। मुझे जितने भाई वीडियोस से मिले वो एक्रेलिक का ही मिला। तो ये वाला कलर कोड मैंने जब अपने डिज़ाइनर से मांगे किचन के लैमिनेट के कलर। और इसमें ये जो मार्बल वाली शीट है, मार्बल वाली शीट का कलर कोड है नियो पर्ल वाइट। मेरा वार्डरोब और प्लस उसके साथ की जो जो स्टडी टेबल है वो ऐसी दिखती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और ये वीडियो अगेन इंटीरियर्स को लेके ही होने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं अपने घर के जितने भी लैमिनेट्स लगे और उनके क्या कलर कोड्स है वो सब बताने वाली हूँ। बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्ट करने वाली हूँ कि कौन सा कलर कोड क्या सोच के चूज किया गया था। और क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सारे ही वीडियोस पे, चाहे वो मेरे किचन के वीडियो हो चाहे मेरे ब्लॉग्स हो, आप लोग हर चीज का कलर कोड पूछते रहते हो। तो आई थॉट कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। और इवन मैंने देखा कि अगर मैं कमेंट्स में आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोगों को कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आपके रेज हो रहे हैं, तो वीडियो बना के बताना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है विद द गॉड ग्रेस, पता नहीं आप लोगों को भी बहुत पसंद आया है और सोसाइटी में भी अगर कोई मेरा घर देखने आ रहा है तो उनको भी बहुत ही पसंद आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ही सटल से कलर्स यूज किए हुए हैं। अभी मैं खड़ी हूँ अपने बेडरूम में। अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे वो मेरे हॉल के या किचन के या डाइनिंग एरिया के वीडियोस वगैरह देखे हैं। बेडरूम के वीडियोस थोड़े से कम आपको मिलते हैं। एक्चुअली मेरा जो माइंडसेट था स्टार्टिंग से वो ये था कि मुझे जो भी कलर्स यूज करने हैं वो बहुत ही सटल से कलर्स यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा डार्क कलर्स यूज कर लेते हो तो ओवर द टाइम क्या होता है कि वो डार्क कलर्स आपकी आईज को ऐसे बहुत सूथनिंग से नहीं लगते हैं और फिर कभी कभी आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो इन डार्क कलर्स से। ऐसा मेरा माइंडसेट था। तो आजकल जो बहुत ही कॉमन कलर कोड यूज हो रहा है वो हो रहा है बेज। तो बेज में जैसे बहुत सारे टाइप के बेज आते हैं, तो वो क्रीम वाला जो व्हाइटिश वाला बेज है वो मुझे नहीं यूज करना था क्योंकि क्या था कि वो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे फ्लैट्स में यूज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कॉमन सा हो जाएगा, सबके पास वही और फिर मेरे पास भी वही। और सेकंड मेरा बेडरूम के लिए ऐसा थिंकिंग ये था कि जैसे कि हमने ग्लॉसी यूज किया है किचन में, तो किचन में तो ग्लॉसी यूज करने का बिल्कुल पॉइंट बनता है क्योंकि आपको जो क्लीनिंग करनी होती है वो ग्लॉसी में आराम से आपका क्लीन हो जाता है अगर जैसे मार्क्स वगैरह लगते हैं तो लेकिन बेडरूम में हम मैटे यूज कर सकते हैं। ग्लॉसी हर टाइम आंखों के सामने कई बार अच्छा नहीं लगता है, आपकी आंखों के लिए सूदनिंग भी नहीं होता है कई बार। तो इसलिए ग्लॉसी पे मैं नहीं जाना चाहती थी, मैटे पे जाना चाहती थी अपने एटलीस्ट अपने बेडरूम के लिए। तो फिर मैंने बहुत सारे देखे थे कलर लैमिनेशन कोड्स जो भी उसने दिखाए, मैंने बहुत सारे देखे थे। तो एट लास्ट मुझे ये मैटे वाला पसंद आया था। ये जो वार्डरोब है मेरा, इसका की कलर कोड बहुत ज्यादा पूछा गया है। ये है कौन सा कलर कोड है, एक मिनट में आपके लिए मोबाइल भी लेके बैठी हुई हूँ कि मैं आपको देख के बताती चली जाऊंगी कि कौन सा कलर कोड है। यहाँ पे भी दो लैमिनेट के कलर यूज हुए हैं। एक मैंने ये वार्डरोब में लगवाया और एक मेरे बेड में लगा हुआ है। तो जो मेरा बेड में लगा हुआ है वही मेरा इस टेबल पे भी लगा हुआ है और जितने भी आपको शटर्स दिखेंगे वहां पे मेरे साइड टेबल्स में उसमें भी लगा हुआ है। तो एक मैंने मेटे ले लिया था और एक मैंने थोड़ा सा ग्लॉसी ले लिया था, ऐसे किया था। बट थोड़ा 19-20 का ही डिफरेंस है, दोनों नियर अबाउट सेम ही है। ये जो मेरा वार्डरोब वाला है ये है सेक ट्वेंगी 3189। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। सेक ट्वेंगी 3189 इसका कलर कोड है। इसमें लैमिनेट का कोड है। तो ये अब क्या बोलोगे आप, आपको ये क्रीम से थोड़ा सा तो हटके ही है। क्रीम तो खैर नहीं है ऑब्वियसली, ये थोड़ा सा ब्राउन भी नहीं बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप, जैसा भी आपको समझ में आए। तो ये देख के मुझे अच्छा सा लग रहा था। वहां पे लैमिनेट्स उन्होंने जब चूज करने के लिए बुलाया था। और सबसे बड़ी बात कि मेरी ये जो फ्लोरिंग है ना वो वुडन फ्लोरिंग है। अभी मैं आप लोगों को इसका जो लुक है वो एक सामने से लुक भी दे दूंगी। मेरी जो वुडन फ्लोरिंग है, तो मैं अगर थोड़ा सा जैसे उसमें चली जाती वुडन वाले कलर्स में चली जाती तो वो थोड़ा सा एक जैसा ही हो जाता, नीचे फर्श भी वैसा ही और फिर वार्डरोब भी वैसा ही। तो इसलिए मुझे वुडन कलर्स में तो डेफिनेटली नहीं जाना था। ये एक हमने यूज किया। सेकंड वाला जो मैंने यूज किया है जो कि है थोड़ा सा ग्लॉसी है, वो मैंने यूज किया है मिशन बेज। मिशन बेज है, वो भी बेज पर मिशन बेज है। तो बेज में जो ब्राउन में एक बेज आ जाता है वो वाला है, मतलब
ब्राउन नहीं बोलोगे, जो भी बोलो आप उसको, इससे मिलता जुलता बेज है, इससे मिलता जुलता बेज है लेकिन ग्लॉसी वाला है, तो वो मैंने यूज किया है। तो ये 2 कलर्स मैंने यूज किए हैं अपने बेडरूम में। और एक जो ये मेरा बेड है, बेड का जो हेडबोर्ड है उसके जो कुशन लगे हुए हैं वो मेरा है ओमेगा 05 भूमि करके कलर कोड है उसका। तो कुशन के जो क्लॉथ होता है उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो एक बार मैं आपको सामने से एक लुक भी दिखा देती हूँ तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा वार्डरोब, और प्लस उसके साथ की जो जो स्टडी टेबल है वो ऐसी दिखती है। अब यहाँ पे ये वाला जो कलर मैंने आपको बताया, ये सेज ट्वेनी वाला कलर है, जो कि मैटे है, और ये मैटे कलर है। इसके बाद जब हम यहाँ आ जाते हैं तो क्योंकि ये बिल्कुल रनिंग में जा रहा है तो ये कलर एंड ये कलर, ये दोनों सेम कलर हैं। ऑल्दो हम ले सकते थे इसका अलग एंड इसका अलग भी, अलग इन द सेंस ये जो इन्होंने शटर में लगाया है ना ये वाला, वो ही यहाँ पे ले सकते थे। अभी इसने क्या किया कि ये हमारा वार्डरोब वाला यहाँ पे लगा दिया, और शटर वाला जो मैंने बेज वाला आपको बताया, मिशन बेज ग्लॉसी वाला, अब यहाँ देखो ग्लॉसी है, आप लोगों को रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, वो इसने यहाँ पे लगा दिया। ऑल्दो मैंने बोला ये था कि ये वाला कलर यहाँ पे लगाना और ये जो शटर का कलर है वो मेरा ये वाला लगाना, बट यहाँ पे उसने उल्टा कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स तो करी थी उसने। ये है मेरी साइड टेबल, साइड टेबल में भी ये अपर पार्ट जो है वो ग्लॉसी वाला है, क्योंकि मुझे लगा था कि इसको क्लीन करने में प्रॉब्लम आएगी। शटर वाला पार्ट है ये मेरी वॉर्डरोब से मैच कर रहा है, और अपर वाला मेरा उससे हो रहा है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी ये साइड टेबल पे। तो साइड टेबल में भी सेम, मैंने उसे कहा था कि ये ग्लॉसी रखना, तो ये मिशन बेज है, और फिर ये शटर में जो कि मेरे वॉर्डरोब में लगा हुआ है सेम वैसे ही रखना। अब ये जो मिशन बेज है ये सेम मैंने लगाया हुआ है अपने ये बेड में, बेड भी क्योंकि हमने वहीं से बनवाए थे, तो ये ही सेम हमने अपने बेड में भी लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये रहा मेरा कलर कोड बेडरूम का। ये वॉलपेपर है, एंड देन ये इसी से मिलता जुलता मैंने कलर लिया ये कुशन का, तो ये मेरा कुशन का कलर है जो कि मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में दे दूँगी। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में, और आप लोगों ने मेरे से इस टीवी यूनिट का भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत पूछा है। तो इस टीवी यूनिट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सोच समझ के किया गया था। हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों की जो पसंद है वो काफ़ी क्लैश हुई थी, उसके बाद जाके ये टीवी यूनिट बनी थी। एनीवेज, नॉर्मली देखा जाता है कि ये टीवी यूनिट में क्या होता है कि बैक साइड में एक वुडन का रहता है फ्रेम, एंड देन मिडल में एक थोड़ा सा मार्बल का प्लेन फ्रेम रहता है, और उस पे ये टीवी ऐसे कनेक्टेड रहता है। बट हमने क्या किया है, हमने ये फुल मार्बल लिया है, मार्बल लैमिनेट है, मतलब बेसिकली फुल मार्बल लैमिनेट लिया है, और नीचे जो ये मेरी यूनिट है इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा वुडन लिया है। रीज़न कि वो वाला डिज़ाइन थोड़ा कॉमन सा हो गया था, उससे थोड़ा हट के जाना था, और थोड़ा अच्छा सा डिज़ाइन भी चाहिए था, तो बहुत कुछ सोच समझ के ऐसे किया गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो टी पट्टी है, एक्चुअली ये डिज़ाइन पिनिंटरेस्ट से ही निकाली थी, अमित ने निकाली थी, मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने क्या निकाली थी, ये कंप्लीट वुडन की ही डिज़ाइन निकाली थी, बट हम लोगों ने उसको चेंज करा के मार्बल का कर दिया, क्योंकि हमारी डिज़ाइन में वो 2 लैमिनेट वाला नहीं था, सिंगल ही था, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, जो कि हमने पिनिंटरेस्ट से निकाली। देन फिर हमें ये था कि हमें मार्बल लगाना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वुडन पे नहीं जाना था। तो अच्छा, ये मार्बल लगाने से एक चीज़ और हुई है कि थोड़ा सा रिच लुक आ जाता है हमारी टीवी यूनिट का। तो वही वो है, रिच लुक की वजह से ही इतना सब दिमाग और सब कुछ लगाया गया कि थोड़ा सा कैसे रिच लुक क्रिएट किया जाए। अच्छा, जब हम अपनी डिज़ाइनिंग करवाते हैं तो ऑफ कोर्स आप जितनी भी डिज़ाइनिंग कंपनीज के पास जाओगे वहाँ पे आपको डिज़ाइन आपको खुद को ही देनी पड़ेगी। तो मैंने अपने पूरे घर की डिज़ाइन खुद से निकाल के पिनिंटरेस्ट से दिए कि मुझे इस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके देखो नहीं रह सकते हो। और बस एक फ़ायदा होता है, उनके पास एक टूल होता है जो कि आप 3D जनरेट करता है, तो उस 3D में आपको मैक्सिमम पता चल जाता है कि आपके घर का जो फाइनल लुक आने वाला है वो कैसा आने वाला है। तो हमारे घर का जो फाइनल लुक था वो 3D में जब हमने देखा था तो हमें लग गया था कि हाँ रिच लुक आएगा। ठीक है, पहले हमारे वार्डरोब्स के कलर अलग थे, मैंने वो भी लगवा के देखे थे पहले, जो मैंने थोड़ा सा डार्क थीम में गई थी मैं, बट वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, तो फिर मैंने चेंज करा के ये वाले कलर्स करवाए थे बेडरूम के। तो 3D से थोड़ा सा ये फायदा तो देखो हो जाता है। अभी ये मार्बल का है, मार्बल टच मतलब मार्बल लैमिनेट है, बट
मार्बल में हमें क्या था कि हमारा ये जो ब्लूइश सा है, ग्रेइश ब्लूइश, ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो हमने उस तरीके से सोच के मार्बल हमने सिलेक्ट किया, मार्बल लैमिनेट, कि ये जो आपके शेड्स हैं ये थोड़े से कम रहे। तो आप देखो बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शेड्स वाला अच्छा नहीं लगता था। प्लस हमने यहाँ पे टी पट्टी लगवाई ब्लैक कलर की। ये मैटे है, मैटे मार्बल फिनिश है, नॉट ग्लॉसी मार्बल फिनिश, ऐसा है। इसका कलर कोड अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दे दूंगी और मैं पढ़ के भी बता देती हूँ आपको। साथ ही में इधर मेरे लगे हुए हैं लूअर्स, तो अभी मैं आपको एक फुल लुक ऐसे करके दे देती हूँ। सो कुछ ऐसी दिखती है मेरी ये टीवी यूनिट। हमारी टीवी यूनिट ये कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। और इसमें ये जो मार्बल वाली शीट है, तो मार्बल वाली शीट का कलर कोड है और इसमें ये जो मार्बल वाली शीट है, मार्बल वाली शीट का कलर कोड है नियो पर्ल वाइट स्टोन FT 6157, ठीक है। और ये जो आपको नीचे वुडन कलर दिख रहा है, इसका है कलर कोड 4146 डीको स्टैड। तो जो भी है, मतलब मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दे दूँगी, जो भी कलर कोड्स का स्क्रीनशॉट है। साथ ही में हमने यहाँ पे लगाए हैं राफ्टर्स बहुत पास से आप ऐसे देख सकते हो, थोड़ा इस तरीके के हैं राफ्टर्स, ठीक है। और इन राफ्टर्स का भी कलर कोड मैं दे दूँगी वहीं स्क्रीनशॉट में, जो कि है 73315 राफ्टर्स, यूरो प्रतीक क्लासिक के राफ्टर्स हैं। साथ ही में फिर हमने यहाँ पे जो लिया है नीचे, ये हमने वाइट कलर के इस तरीके से शटर्स लिए हैं, क्योंकि ये वाइट कलर हमारे मंदिर में है, तो इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा वो हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और हमारा जो मंदिर है वो लिविंग रूम में ही है। बीच में मैंने ये टिंटेड ग्लास का एक शटर ले लिया है और ये मेरा फुल लुक है। सेम ऐसे ही हमने मंदिर में भी वाइट कलर का ही मंदिर नॉर्मली बनता है, तो इसलिए मैंने वाइट कलर में ही रखा। और इसका जो बेस है वो हमने वहाँ पे जो वुडन कलर यूज़ किया है लैमिनेट का, सेम कलर कोड हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो पूरा लिविंग रूम है एक थीम में आ गया है। नेक्स्ट हम आ गए हैं अपने किचन की तरफ, जिसका कि आपने कलर कोड इतनी बार पूछा है, और जबकि मैंने इसका कलर कोड अपने एक वीडियो में बता भी रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये है मेरा किचन। इसका कुछ एक साइड का लुक ये है, क्योंकि ये पैरेलल किचन है, तो एक साइड कुछ ये वाला लुक आता है, ठीक है। अभी क्योंकि लोग मेरे से ग्रेनाइट अगर फिर से पूछें तो मैं बता दूं, ये ग्रेनाइट बिल्डर प्रोवाइडेड है, मेरे खुद की खरीदी हुई नहीं है। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो इसका कलर कोड स्क्रीनशॉट लेकर। बाकी मैं अब आपको ये वाला कलर कोड बताती हूँ। तो ये जो कलर कोड है ये बेज ही है। किसी ने मुझे कहा ये बेज नहीं है, जी नहीं, ये बेज ही है। ये मेटेलिक बेज है, ये नॉर्मल जो एक क्रीमिश वाइट बेज होता है वो नहीं है, ये मेटेलिक बेज है। और ये हाई ग्लॉस है, ये एक्रेलिक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपने नीचे एक्रेलिक लगवाया है। जी हाँ, ये अच्छा खासा ग्लॉसी दिख रहा है, ये हाई ग्लॉस है, बट ये एक्रेलिक नहीं है। और क्योंकि ये मेटेलिक बेज है तो शायद लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये कलर के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस सर्च किए थे, बहुत सारे वीडियोस, देन मुझे ये कलर कोड मिल नहीं पाया था यूट्यूब पे। सो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको मेरा ये कलर अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत सारे वीडियोस में ये कलर बहुत अच्छा लगता था, और मुझे नहीं मिल पाया था, इसका कलर कोड बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना प्रीमियम टाइप का लगता है ऐसे वाला, तो नहीं मिल पाया था। और कुछ मिला भी था तो वो एक्रेलिक में मिला था। एक्चुअली एक्रेलिक में ऐसे प्रीमियम टाइप वाले कलर्स आते हैं, तो वो मिला था। ये हाई ग्लॉस है, हाई ग्लॉस में नॉर्मली ये कलर शायद नहीं मिलता होगा, आई डोंट नो। मुझे जितने भाई वीडियोस से मिले वो एक्रेलिक का ही मिला। तो ये वाला कलर कोड मैंने जब अपने डिज़ाइनर से मांगे किचन के लैमिनेट के कलर्स, तो उन्होंने जितने भी दिखाए तो उसमें से मुझे लगा कि शायद ये वाला मैं लूँगी तो वही लुक आ पाएगा जो कि मैं सोच रही हूँ, और एग्जैक्टली वही लुक आ गया कि एक रिच प्रीमियम लुक जो आता है आपके किचन का, तो वो आ गया इसमें। और लाइट वगैरह जलाने पे तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा दिखता ही है। तो ये मेटेलिक बेज करके है। अब सेम कलर कोड में मैंने अपनी शू रैक भी बनवाई है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। और प्लस सेम कलर कोड में मैंने अपनी क्रॉकरी यूनिट भी बनवाई है। तो इस तरीके से क्योंकि मेरी क्रॉकरी यूनिट ऐसे रनिंग में है,
यहाँ से अपने किचन की तरफ से इधर आते हैं तो ये मेरी क्रॉकरी यूनिट है, बिल्कुल रनिंग में है। और ये रही मैं, तो ये क्रॉकरी यूनिट में भी मैंने वही मेटेलिक बेज ही यूज़ किया है। और ऊपर मैंने अगेन वही जो मेरे लिविंग रूम में लगा हुआ है वुडन का, तो वो मैंने बेस रख लिया है। अभी यहाँ पे मुझे रनर वगैरह अच्छे से लगाने हैं, ये उतने अच्छे रनर नहीं हैं। इधर थोड़ा फेस्टिव सीज़न पड़ रहा था तो आई थॉट कि चलो ये कलर लगा देती हूँ, बट ये कलर मैं चेंज करूँगी। दिस कलर लुक्स नॉट सो मच प्रीमियम, रनर मुझे चेंज करना है। तो ये रहा मेरा लैमिनेट का कलर, जो कि कलर कोड जो कि आपने पूछा था, ये मेटेलिक बेज करके है। यहाँ पे आ गई है हमारी फायर टेबल, जिसको कि जो कि हमारे इस तरीके से एंट्री पे लगी हुई है। ये फायर टेबल, तो फायर टेबल कह सकते हो, शू रैक कह सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने यही कलर यूज़ किया है, मेटेलिक बेज। तो इस तरीके से आपको ये कलर कोड भी मैं स्क्रीनशॉट पे दे दूँगी। सो मैंने पूरे जितने भी कलर कोड्स थे अपने घर के सब आप लोगों को बताए हैं, अच्छे से डिस्क्रिप्ट भी किए हैं और स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं। तो आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि आप लोग ना वीडियोस देख लेते हो, अच्छी इन्फो भी ले लेते हो, क्वेश्चंस भी पूछ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैं आगे भी लाने वाली हूँ। क्योंकि जब आप घर बनाते हो ना तो इतना सा नहीं होता है, वो बिल्कुल पहाड़ होता है, पहाड़। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने घर बनाने से सीखी है ना, तो सब आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में लाके बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट्स तो खैर बहुत अच्छे अच्छे कर ही रहे हो, उसमें तो नो डाउट। आप लोगों का प्यार बहुत अच्छे से मिल रहा है, अच्छा सा वॉच टाइम भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।